बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज असलन क्या है, इसकी असल अहमियत और मुझे कहने दीजिए कि असल तरीक़ा भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद भूल गई। नमाज शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा से, फिर उसके अंदर कुरान का कुछ हिस्सा होता है, कुछ तस्बीहात होती हैं, सलाम फेरने के साथ नमाज ख़त्म हो जाती है। असल बात तो यह है कि नमाज शुरू भी नहीं हुई थी जहाँ ख़त्म हो जाती है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मुफ्ती साहब को हुक्म है कि ज़ाहिर पर फतवा दें, जो उन्हें नज़र आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं उस पर वो फतवा दें। लेकिन एक मेयार खुद कुरान ने रखा, कसौटी खुद कुरान ने रखी। एक कुरान करीम ने कहा कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, नमाज तुम्हें हर तरह की बेहयाइयों और बुराइयों से रोक देगी। तो वो लोग जो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन दुनिया में बहुत बड़ी तादाद है जो नमाज की पाबंदी करती है। तो वो जो नमाज पाबंदी के साथ में अदा करते हैं, उनकी ज़िंदगियों से तो बुराइयां निकल जानी चाहिए, या कम से कम ऐसा हो कि लगातार कम होती चली जाए। इसलिए कि कुरान ने ये नहीं कहा था कि नमाज जब तुम पढ़ते हो तो ये शर्म करो, बुराइयां क्यों हैं, इन्हें भी छोड़ो। ये फरमाया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि नमाज तुम्हें रोक देगी तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से, नमाज ही रोक देगी। पाबंदी से 5 वक्त के नमाज पढ़ने वाले और मर्द मस्जिद में जाते हैं, वो जो पाबंदी से मस्जिद में जाते हैं, औरतों का तो दूसरों को 5 वक्त का नहीं मालूम होता। अगर मोहल्ले वाले किसी के बारे में ये गवाही दें कि ये 5 वक्त के पाबंद नमाजी हैं, हम गवाह हैं, हम देख रहे हैं 20 साल से, और ज़िंदगी में उनकी मुनकरात और बुराइयां कम नहीं हो रही, वो झूठी गवाहियां भी दे लेते हैं, वो मामलात भी ख़राब हैं लेन देन के, दूसरी और बहुत सी चीज़ें जो मना की गई हैं वो सब वैसे ही मौजूद हैं। तो फिर या तो मोहल्ले वालों की गवाही सच्ची है या अल्लाह का कलाम सच्चा है, दो में से एक ही बात होगी। अल्लाह के कलाम ने कहा था कि नमाज रोक देगी इन तमाम चीज़ों से, और जिन्हें मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि हम देखते हैं, हम देख रहे हैं कि ये 20 साल से पाबंदी से मस्जिद में नमाज को जाते हैं, इन दोनों के अंदर टकराव या तजाद अगर होगा तो दोनों में से एक ही बात दुरुस्त होगी। अगर मोहल्ले वालों की बात सही है तो अल्लाह के कलाम की बात गलत होगी, नऊज़ु बिल्लाह, और अल्लाह का कलाम सच्चा है तो मोहल्ले वालों की नज़रें गलत हैं। कहीं ना कहीं कोई कमी थी, वो नमाज नहीं थी। वो नमाज के सिलसिले में अभी आप आगे मैं तफसील से मैं बताऊंगा कि ये सिर्फ आखिरत की कामयाबी के लिए नहीं है। नमाज इस दुनिया की कामयाबी की भी जमानत देती है, इसलिए कि नमाज सबसे अहम हिस्सा है बंदगी का, और ये अल्लाह का वादा है कि तुम्हारा ईमान दुरुस्त हो और अमल साथ में दुरुस्त हो, ये सबसे बेहतर अमल है। तुम्हारा ईमान दुरुस्त हो और अमाल दुरुस्त हो, अच्छे हो, तो तुम्हें यहाँ दुनिया में पावर देंगे, दुनिया में इख्तिदार देंगे, दुनिया में सत्ता देंगे, तुम्हें सबसे ऊपर रखेंगे। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हें सबसे ऊपर रखेंगे, तुम्हें सर बुलंद हो। तो नमाज अगर दुरुस्त हो जाए, अगर दुरुस्त हुई, तो वो जमानत है इस बात की कि दुनिया के अंदर भी किसी तरह की कोई नाकामियां नहीं होंगी, दुनिया में भी कामयाबियां मिलेंगी।
कुरान ने ये कहा था, कुरान शरीफ की ये बहुत छोटी सी एक आयत है सूरह ताहा की 20वीं सूरत की, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए तुम्हें नमाज कायम करना है। नमाज अल्लाह की याद का एक जरिया है। तो नमाज असल चीज नहीं हुई, अल्लाह की याद उससे बड़ी चीज हुई। अल्लाह की को याद करना है, नमाज के जरिए करो। यह नहीं कहा कि मेरी याद के जरिए नमाज पढ़ो, मुझे याद करने के जरिए। तो नमाज एक जरिया हुआ अल्लाह को याद करने का। और एक और दूसरी जगह फरमाया, अभी जो मैंने इस थोड़ी देर पहले कुरान शरीफ की एक आयत का एक हिस्सा आपको सुनाया था, उसके आगे वाली बात उसी आयत में, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज सभी बेहयाइयों और बुराइयों से रोक देती है, रोक देगी। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, लेकिन अल्लाह की याद जो है ये उससे ऊपर दर्जे की बात है, नमाज से और ऊपर के दर्जे की बात है। अब आप कहें अल्लाह को तो ऐसे याद कर लें, तस्बीह लेकर बैठ जाएंगे, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे, आधे घंटे रोजाना कर लिया करेंगे, ये नमाज की फिर ज़रूरत नहीं है, नमाज से ऊपर की बात हो गई। वो तस्बीह लेकर बैठ जाना जिसे लोग जिक्र कहते हैं, वो जिक्र नहीं है। जिक्र का मतलब याद है, वो जिक्र नहीं होता। ये भी हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों के तस्वुरात गलत हो गए। ये सब कुरान कह रहा है, यानी चेक कर लें, कसौटियाँ दे रहा है। कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम सुन लो खूब गौर से कि जिक्र, अल्लाह का जिक्र या अल्लाह की याद, इससे इत्मीनान कल्ब नसीब होता है, दिलों को इत्मीनान नसीब होता है, सुकून मिल जाता है। अब रोजाना एक तस्बीह जो है वो पढ़ लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह की या सुभान अल्लाह की या अल्लाह अल्लाह की, या कुछ और पूछ लीजिए दूसरों से। जगह जगह लोगों को बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, वो लेकर बैठ जाएं कोने के अंदर, मस्जिद के अंदर बैठ जाया करें, औरतें घर के अंदर एक कोने में बैठ जाया करें, और ज़िंदगी अगर ये करना शुरू कर दें सारे मसाइल के लिए, तो मसाइल तो और बढ़ जाएंगे। कामों को छोड़ दिया, इसे लेकर बैठ गए। इससे अगर सारे मसाइल हल हो जाते तो सब लोग रोज़ाना एक दो तस्बीहां पढ़ लिया करते, किसी की ज़िंदगी के अंदर परेशानियां नहीं होती, फिक्रें नहीं होती। मसाइल तो होते, फिक्रें नहीं होती, इत्मीनान कल्ब होता। कुरान कह रहा है कि अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान कल्ब आएगा, और ये जितनी घबराहटें परेशानियां ये खत्म हो जाएंगी। और नहीं होती खत्म अगर, और सबकी बाकी रहती हैं, तो फिर अल्लाह की बात सच्ची, फिर वो जिक्र नहीं होगा। जिक्र याद को कहते हैं, याद करना या याद दिलाना। ये जबान से अगर अल्लाह 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 की तस्बीह या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की अगर पढ़ ली, चाहे 1000 दफा पढ़ी, चाहे 1.25 लाख मरतबा पढ़ ली, ये जबान हिल रही है, याद तो दिल से होती है ना। जबान से याद इजहार होता है, जाहिर की जा सकती है, याद असलन तो दिल के अंदर होती है। दिल में कोई याद आई नहीं, मुंह फर्राटे से जबान ने बोल दिया कुछ, तो याद कैसे हुई? वो याद तो हुई नहीं। वो चाहे सिर्फ 10 मरतबा कहा था सुभान अल्लाह। सुभान का मतलब पाक, बेऐब, हर ऐब से पाक, किसी तरह की कोई कमी नहीं। अल्लाह के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, हर ऐब से पाक है। हमारे अंदर है ऐब, किसी तरह की कोई जरूरत उसको नहीं है। इसको खूब गौर से सोचा, याद किया, मुमकिन है कुछ इससे याद आए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर सुभान अल्लाह कहें, तब तो थोड़ी बहुत याद आ सकती है। लेकिन ये फर्राटे से मुंह से जो बोलते हैं, इससे याद कहां आती है? तो खाली जबान हिलती है, दिल में याद कहां आती है? तो फिर याद नहीं होती, वो जिक्र नहीं होता, जिसे जिक्र के हमारे यहाँ कह दिया जाता है। इसलिए उसके वो फायदे नहीं हासिल होते जो बताए गए या बताए जाते। कुरान ने कहा कि असल चीज़ तो यह है कि इत्मीनान कल्ब नसीब होगा, सुकून मिलेगा, घबराहटें दूर हो जाएंगी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएंगे, खौफ ख़त्म हो जाएगा, गम ख़त्म हो जाएंगे। मसाइल तो होंगे, लेकिन मसाइल से लड़ेंगे, फाइट करेंगे, जीतेंगे उन्हें। किसी तरह की कोई घबराहट नहीं होगी, बेइत्मीनानी नहीं होगी, परेशानियाँ नहीं होंगी, ज़हनी परेशानी नहीं होगी। होती हैं तो फिर वो जिक्र नहीं होता। ये सब कुरान ने दिए पैमाने। हम खाली सिर्फ, आप आगे तर्जुमा इंशाल्लाह आपको आ जाएगा,
लेकिन सिर्फ उस तर्जुमे को, पहले अरबी पढ़ते थे, अब तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया ऐसे ही बगैर समझे हुए। इन चीज़ों को समझेंगे ना, गौर भी करेंगे कि जब अल्लाह ने फरमाया तो ये रिजल्ट भी आना चाहिए। कोई हकीम, डॉक्टर एक नुस्खा बताए और कहे कि बहुत बड़ा डॉक्टर, इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ये तकलीफ है ये दूर हो जाएगी। तकलीफ बहुत थी, एक दिन इस्तेमाल किया, 2 दिन किया, 1 हफ्ते किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया, उसके बाद फिर कहते हैं ना अगर तकलीफ कम नहीं हुई तो अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ, किसी और को दिखाना चाहिए। बहुत बड़ा डॉक्टर है साहब, होगा बड़ा, लेकिन हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा दवा से, तो अब किसी और को दिखाएं। फायदा कुछ नहीं हो, बीमारी बढ़ती चली जाए, बीमारी बहुत शदीद हो, जरा सा भी फायदा नहीं हो, तो सिर्फ बड़े डॉक्टर होने के नाम से इस्तेमाल किए चले जाएंगे महीनों और बरसों, छोड़ेंगे, डॉक्टर बदलेंगे। नमाज के भी कुछ फायदे हैं, कुरान ने बताए कि नमाज से क्या होगा, बेहयाइयाँ ख़त्म होंगी, बुराइयाँ ख़त्म होंगी, ज़िंदगी में सुकून आएगा, इसलिए कि जिक्र होगा उससे, ज़िंदगी में सुकून आएगा, सरबुलंदी आएगी का मतलब ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलेंगी, यहाँ इस दुनिया में, आखिरत की बात तो बात को है। और ये नहीं हो रहा, अगर नमाज तो पढ़ रहे हैं बरसों से, अगर ये नहीं हो रहा तो ये नुस्खा किसका बताया हुआ है? वो भी तो डॉक्टर ही है ना, सबसे बड़ा, अल हकीम, अल्लाह का एक नाम है, अल्लाह की सिफत है अल हकीम, तो सबसे बड़ा हकीम तो वो है, उसका बताया हुआ नुस्खा है। अगर फायदा नहीं हो रहा तो छोड़िए, फिर डॉक्टर बदलिए कि इनके नुस्खे से कोई फायदा नहीं हो रहा। और अगर नहीं बदल सकते और असल तो फायदा तो उसके नुस्खे से होना ही होना है, कोई संदेह, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, तो फिर इस्तेमाल कहीं गलती हो रही होगी, उसके इस्तेमाल में किसी जगह गलती हो रही होगी। अगर ऐसा है कि ये नामुमकिन है कि उसने बताया कि इस नुस्खे से फायदा होगा, तो या तो छोड़े उसे, फायदा नहीं हो रहा जो फायदे बताए गए, या इसे देखें कि गलती कहां हो रही है, इस्तेमाल में किस जगह गलती है, तरकीब इस्तेमाल में कहीं गलती होगी। हमारी उम्मत में ज़माने से, बरसों से, बरसा बरस से, सैकड़ों नहीं, हजार साल से इस पर गौर नहीं हो रहा कि इस्तेमाल में कहां गलती थी। अपने अपने ग्रुप के बड़े जो कुछ याद करा देते, जैसे रटा दिया, प्रैक्टिस करा दी कि ये करते रहो, एक फर्ज अदा हो रहा है। इससे होना क्या था ये बताता है, वो रिजल्ट आने चाहिए तो वो काम हो रहा है, वरना नहीं हो रहा। नमाज की नियत जो आपको बचपन से सिखाई जाती है, मदरसों में सिखाई जाती है, नियत करता हूँ, नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज फजर की, और पीछे अगर मस्जिद में है तो पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के। नियत दिल में होती है, नियत को ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ें तो रटाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप किसी से पूछ लें, ये हर मसलक में है, इस पर सबका इत्तेफाक है कि अगर ज़बान से ये नहीं कहें और दिल में हो तो नियत हो जाती है। तो जब कोई फजर की नमाज के लिए खड़ा है या फजर की नमाज के लिए कोई मस्जिद में जा रहा है, तो ये तो दिल में उसके है ही नियत के फजर की पढ़ने जा रहा हूं, ये तो ज़हन में है, हो गई नहीं कि मैं इस वक्त सुबह ज़ोहर की पढ़ने जा रही हूं। किसी के जहन के अंदर जरा सा भी ये तसव्वुर नहीं होगा कि 4 रकात या 3 रकात पढ़ दूंगा या पढ़ दूंगी। पहले से ये भी है दिल में कि 2 रकात पढ़नी है, फर्ज पढ़ना है या सुन्नत पढ़नी है, ये भी पहले से है जहन में, तो ये नियत तो है ही, उसको तो कहने की जरूरत नहीं थी। असल नियत ये है। ये अगर अरबी में नहीं याद हो आपको तो अपनी जबान में कह लें, नियत अपनी जबान में काफी, वो जैसे जिसे दोहराती है ना कि नियत करता हूं, नियत करती हूं, इसका तर्जुमा जहन में ले लें। एक एक लफ्ज रटना भी जरूरी नहीं है, वो मफहूम आपके जहन के अंदर हो तो असल नियत तो नमाज की है। यह है तर्जुमा उसका। पूरी तरफ से एकाग्र होकर, पूरे तरीके से यकसू होकर मैंने अपने ध्यान को, अपनी तवज्जो को उसके ऊपर कंसंट्रेट कर लिया, मरकूज कर लिया, उस ज़ात के ऊपर, उस हस्ती के ऊपर, उस अस्तित्व के ऊपर जो सारे आसमान और इस ज़मीन को जिसने वजूद बख्शा है। और मैं शिर्क नहीं करूँगा, मैं शिर्क अब नहीं करूँगी। शिर्क क्या है?
ये जो साथ में है कि अब मैं शिरक नहीं करूँगा, ये मैं शिरक नहीं करूँगी, तो मूर्ति पूजा शिरक है। लेकिन यहाँ पर इस जगह इस नियत के अंदर जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो शिरक ये है। इससे पहले क्या कहा था? मैं सब तरह से कट गया, मैं सब तरह से कट चुकी। अब पूरी तवज्जो उस हस्ती, इतनी अजीम, इतनी महान, इतनी बड़ी, इतनी ग्रेट उस हस्ती, उस जात के ऊपर अब मेरी पूरी तवज्जो जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गई, मरकूज हो गई कि मेरी तो हैसियत क्या है, ये सारे आसमान और जमीन को जो जिसने वजूद बख्शा, इस वक्त मैं उसके सामने हूं, सबसे कट चुका हूं, सबसे कट चुकी हूं, अब मैं शिरक नहीं करूंगा। का मतलब यह कि अब इस नमाज में कोई और नहीं आएगा। इस जगह मतलब यह है अब नमाज में कोई और नहीं आएगा। आपकी नमाज में तो नहीं आता है कोई और ख्यालात तो नहीं आते, दुनिया के ख्यालात है। ये मान लिया, नियत बांध ली, अब सब कुछ चल रहा है। अरे अच्छी नहीं, बुराइयां भी चल रही हैं, लड़ाइयां भी चल रही हैं, दुश्मनियां भी चल रही हैं नमाजों के बीच में, और नमाज भी चल रही है। ये नमाज का शिरक हो गया। तो ये है दुआ, ये है असल नियत। तो पहले तो नियत करें, फिर उसके बाद मालूम भी हो। अब ये तवज्जो रखना है कि इस नमाज में से हटना नहीं है, ये तो सिर्फ उस जात के लिए है। वो उसका एहसास रहना है कि वो इस वक्त मैं उसके सामने हूं। ये एहसास हो कैसे कि इस वक्त मैं उसके सामने हूं, उस हस्ती के सामने। थोड़ी देर में स्लिप हो जाएगा, कुछ पढ़ने में वो इधर उधर निकल जाएगी, बात भूल जाएंगे। अगर कर भी लिया किसी तरीके से एहसास कि इतनी बड़ी हस्ती जो उसकी कोई शक्ल सूरत भी नहीं है, तो ये कैसे हो एहसास, ये जात, ये साथ कैसे हो? ये नमाज एक मेडिटेशन है, एक ध्यान है, एक मुराकबा है। ये इसकी मश्क बड़ी अहम थी। 7 साल से क्यों बढ़वाई थी? शरीयत के सारे अहकामात बालिग होने के बाद, एडल्टहुड के बाद फर्ज होते हैं। अगर किसी का बालिग होने से पहले इंतकाल हो जाए किसी बच्चे का, तो उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी, और किसी काम का हिसाब नहीं होगा। सारे अकाउंट हिसाब देना बालिग होने के बाद होता है। बच्चे रोज़ा शौक में रखना चाहते हैं, हम कहते हैं बेटे बात को और जरा अगले साल रख लेना। नमाज के लिए कहा नहीं, बहुत छोटा सा है तब से पढ़ाओ, और थोड़ा सा बड़ा हो जाए सख्ती भी करो। तो ये पहले से क्यों कह दिया? तो हिसाब नहीं होगा उसका उन दिनों का। तो क्यों कहा था? इसलिए कि अगर सही तरीके से सिखाई जाती है तो ये बड़ा वक्त लगता है, मुश्किल है प्रैक्टिस बहुत। तो फिर जब तक वो उसके ऊपर फर्ज होती है उस वक्त तक उसकी मशक हो जाती पूरी। अभी मैं तफसील आपको बताऊंगा, पहले दिन तो होगी भी नहीं, बात समझ में भी नहीं आएगी ये कैसे कर लें। इसलिए बहुत पहले से मशक की बात की थी। देखिए, पहली बात तो ये खाली अल्फाज नहीं थे, उसे जहन में लाइए कि वो सारे आसमानों और ज़मीन को बनाने वाली हस्ती, वो ज़ात, वो हस्ती तो कितनी बड़ी है, कितना बड़ा है। अल्लाह है। अल्लाह कितना बड़ा है। जब हम कह देते हैं अल्लाह अकबर, खाली ये भी वर्ड है, अल्लाह सबसे बड़ा है, सिर्फ अल्फाज रह गए। तो ज़रा सा मैं आपके जहन में ये डालना चाह रहा हूँ कि ये आपको ये तसव्वुर हो जाए कि इसका मतलब क्या है, कितना बड़ा है। बड़ा किसे कहते हैं? ये जो इसमें नियत के अंदर आया कि ये नियत, मैंने आपसे कहा कि ये नियत कर लिया करें कि वो जो इस ज़मीन और सारे आसमानों को जिसने अस्तित्व बख्शा, वजूद बख्शा, वो तो ये ज़मीन और सारे आसमान हैं कितने बड़े, इसको ज़रा सा तसव्वुर करें। उसके मुकाबले में हम कितने थे। ये एक रेगिस्तान का फोटो है, सहारा। दुनिया में बहुत से डेजर्ट और बहुत से रेगिस्तान हैं, उनमें एक ये है सहारा, अफ्रीका में है, बहुत बड़ा है। इसके अंदर अब आजकल के तो मॉडर्न वो है नेविगेशन के रास्ता बताने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके ज़रिए आजकल काम चल जाता है। वरना ये कहते ही थे रेगिस्तान बड़ा, कहते ही उसको थे, पहले की डेफिनेशन थी कि उसके अंदर जो एक दफ़ा घुस गया वो कभी निकलेगा नहीं, रास्ता ही नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, वहीं मर जाएगा जब तक वो सही गाइड साथ में नहीं हो। इतना बड़ा होता था कि चलते रहो, चाहे जिस तरफ चलते रहो, ख़त्म नहीं होता था। ये तो एक रेगिस्तान है, ऐसे ज़मीन पर पता नहीं कितने, और सारी ज़मीन रेगिस्तान थोड़ी, फिर ज़मीन तो बहुत बड़ी है। रेगिस्तान बहुत से और फिर ज़मीन उन सारे रेगिस्तानों से मिलाकर बहुत बड़ी है। तो उस बहुत बड़ी ज़मीन के मुकाबले में आप कितने से? जब एक रेगिस्तान को पार करना मुमकिन नहीं है उनके बगैर, चलते रहो ख़त्म नहीं होगा।
तो फिर पूरी ज़मीन कितनी बड़ी होगी। और फिर रेगिस्तान ही थोड़ी, पूरी ज़मीन भी थोड़ी, पूरी ज़मीन तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। ये समंदर, समंदर भी उसी को कहते थे। अब हमारे पास मॉडर्न ज़माने के आलात आ गए तो ज़रा आसानियां हो गई, वरना समंदर भी उसी को कहते थे कि जब तक सही गाइड न हो, वो कप्तान या कैप्टन जो है किसी शिप का, जब तक वो माहिर नहीं हो कि रूट क्या है, उस वक्त तक जो अंदर गया समंदर में, जो अंदर पहुंच गया वो फिर कभी नहीं निकलेगा, फिर वहां खत्म हो जाएगा, इसलिए खत्म ही नहीं होगा समंदर। ये समंदर खुश्की और लैंड से भी बड़ा 3 गुना। वो जमीन तो पूरी रेगिस्तान है नहीं, पूरी जमीन तो उसका 3 गुना समंदर है इस जमीन के ऊपर। खुश्की से समंदर इतना बड़ा होती है, ये दोनों को मिलाकर ये पूरी जमीन बनती है। ये कितनी बड़ी है, इसकी पोजीशन ये है कि दोनों को मिलाकर अगर इसके आप सतह या सरफेस के ऊपर खड़े हो जाएं तो सेंटर से दूरी इसकी लिखी हुई है 6000 किलोमीटर से ज्यादा है, 6371 किलोमीटर ये सेंटर है जमीन का। दूसरी इतना ही उधर भी, यानी टोटल मिला के ये 12700 के करीब हो गया। अगर एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाए तो 12000 किलोमीटर से ज्यादा सेंटर इसका, ये जमीन इतनी बड़ी है। इससे अगर हम एरिया निकालें, ऊपर का सरफेस जिसे हम एरिया कहते हैं, वो एरिया जमीन का, तो जमीन का एरिया है 12,75,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये खाली सरफेस की बात है, अंदर की बात नहीं हो रही है। जैसे बॉल गेंद की ऊपर की सतह, इसको कहते हैं एरिया, और वॉल्यूम उसे कहते हैं वो अंदर का अगर सारा मिला लिया जाए जैसे गेंद होती है, तो वॉल्यूम है 11 खरब इस जमीन का। 11 खरब इसको किलोमीटर क्यूब में गिना जाता है, किलोमीटर क्यूब। ये कितने हुए अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे सबके, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स या साइंस वालों के आएगा, बाकी सबके समझ में नहीं आ रहा होगा ये हुआ कितना बड़ा, कितना हुआ। ये आसानी से समझ में ऐसे आएगा कि इतना बड़ा हुआ कि अगर ज़मीन में कोई सुराख हो उसमें लोग भर दिए जाएं, तो ये 22 के बाद ये 18 जीरो लगे हुए, एक तरह से गिनिए, कोई गिन के बताइए कितनी हुई गिनती, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, जरा सा कोशिश करिए गिनने की कितनी हुई गिनती। वहां तक गिनिए, वो अरब, 10 अरब खरब, उसके आगे चलिए तो कितनी हुई, इसे कोई गिन नहीं सकता दुनिया में। ये सिर्फ देख सकते हैं कि इतनी लंबी गिनती है। इसमें 18 जीरो लगे हुए हैं 22 के बाद। इतने लोग जो हैं ये जमीन में भर जाएंगे, अगर जमीन में भरा जाए तो टोटली पैक होके इतने आ जाएंगे। इतनी बड़ी है जमीन, ये सबकी समझ में आ जाएगा। वो वॉल्यूम समझ में शायद ये है कि ये जमीन के मुकाबले में तो इंसान अभी इतना बड़ा भी नहीं। जैसे एक पूरे डेजर्ट और रेगिस्तान में कोई एक जर्रा हो, रेत का जर्रा एक डेजर्ट में, इंसान इतना बड़ा भी नहीं पूरी जमीन के मुकाबले में। वो गिनती है तो गिन ही नहीं सकते थे, इतने इंसान भर जाएंगे जमीन में। और आगे चलें अब, ये जमीन जो है ये हमारा एक सोलर सिस्टम है, पूरा निज़ाम शमसी। सूरज है, उसके चारों तरफ ये जमीन घूम रही है। खाली ये जमीन नहीं, 9 सैयारे हैं, वो उसके चारों तरफ अलग अलग फासलों से घूम रहे हैं। और वो फासला सारा उसको कवर करें कि कितनी दूरी तक जाते हैं सूरज से, कितने घूमते हैं, इस सारे को मिलाकर एक निज़ाम शमसी या एक सोलर सिस्टम या एक सौरमंडल कहते हैं। ये जमीन उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है अपने सौरमंडल का। ये तीसरे नंबर पे जमीन है घूमने में, बीच पे सूरज है, और ये नंबर 3 पे जमीन घूम रही, फिर दूसरे सैयारे हैं, दूसरे प्लैनेट। ये आखिर तक का जो घेरा है ये है सौरमंडल पूरा या निज़ाम शमसी हमारा। ये कितना बड़ा है, इस जमीन तो बड़ी छोटी सी है, उसमें जो घूम रही है इसमें बड़े बड़े दिखा दिए गए। तो ये जो दूरी है सेंटर से, सूरज से लेके लास्ट वाला जो हमारा प्लैनेट सैयारा है इस निज़ाम शमसी का या इस सौरमंडल का आखिरी, वो है सेंटर से, सूरज के सेंटर से 75 खरब किलोमीटर पे। और वो 75 खरब किलोमीटर इस साइड में, 75 खरब किलोमीटर दूसरी साइड में। इस सारे को दिया जाए और उसके अंदर भी जैसे वो गेंद एक बन जाए तो अंदर का हिस्सा कितना बड़ा होगा। जमीन का कितना था वो 6700 किलोमीटर। तो फिर ये जो 75 खरब किलोमीटर है इसकी अगर गेंद बनेगी उसमें कितनी जमीनें आ जाएंगी। ये एक हमारा सोलर सिस्टम है निज़ाम शमसी, उसमें जमीनें कितनी आएंगी, उसमें इतनी जमीनें आएंगी, इसे भी कोई गिन नहीं सकता। ये 1 और 3 के बाद 13 के बाद ये 29 जीरो लगे हुए हैं इसमें, इसको गिनना मुमकिन नहीं है, इसे कोई बोल नहीं सकता कि क्या गिनती हुई। इतने हमारी इतनी जमीनें भर जाएंगी इसके अंदर। ये पूरा अगर निज़ाम शमसी को ले लिया जाए, पूरे सोलर सिस्टम को, तो हमारी इतनी जमीनें इसमें समा जाएंगी। इतना बड़ा है ये हमारा ये सौरमंडल, ये हमारा निज़ाम शमसी, हमारा सोलर सिस्टम।
लेकिन ये हमारा सोलर सिस्टम भी बड़ी छोटी सी चीज है। ये सोलर सिस्टम अभी तो इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी जमीन उसके मुकाबले में इतनी छोटी है कि जैसे रेगिस्तान में एक जर्रा भी नहीं हो। ये जमीन, पूरी जमीन इतनी छोटी है हमारे इस निज़ाम शमसी के मुकाबले में। ये 75 खरब किलोमीटर के फासले की पूरी गेंद बनाएं आप, उधर भी फासला, उसमें जमीनें भरें तो ये इतनी आ जाएंगी जैसे रेगिस्तान में ये जमीन एक जर्रा हो, पूरे डेजर्ट में एक जर्रा, रेत का जर्रा, इतने भी नहीं। लेकिन ये भी बहुत छोटी चीज है। ये हमारा सोलर सिस्टम, ये जो हमारी कहकशां, अब आजकल के बच्चों को तो नजर भी नहीं आती कहकशां। पॉल्यूशन इतना हो गया कि वो रात को तारे ही अब नहीं नजर आते ज्यादा, इतना पॉल्यूशन हो गया। पहले के लोगों ने देखे, बड़े तारे देखे और बड़ी कहकशाएं देखी। वो कहकशां एक वो मिल्की वे कहलाती है, एक तारों का झुरमुट दूर तक एक सड़क सी नजर आती थी। अब किसी ऐसे शहर में चले जाएं जहां पॉल्यूशन नहीं हो तो आएगी नजर। तो वो मिल्की वे या कहकशां वो उसमें रह गई है, कहानियों में या नज्मों में। उसको आकाश गंगा भी कहते हैं हिंदी में। तो वो जो कहकशां है उसके मुकाबले में ये हमारा उसके अंदर है ये सोलर सिस्टम, और उसमें बेपनाह बहुत से खरबों सोलर सिस्टम है उसके अंदर, उस मिल्की वे में, उस कहकशां के अंदर। वो कहकशां जो है ये जो तारों की सी एक सड़क, और उसको अगर दिया जाए तो उसकी शक्ल जो है वो ऐसी है। और इसमें ये जो आपको ये बादल बादल सही नजर आ रहा है, ये सब सोलर सिस्टम है, सितारे हैं बहुत बड़े बड़े, ये सारे निज़ाम शमसी है इसके अंदर जो भरे पड़े, और इसकी शक्ल एक स्पाइरल की तरह की है ये, और बिल्कुल एक नुक्ते से भी छोटा, जैसे पूरे रेगिस्तान में एक जर्रा, इतना बड़ा ये पूरा हमारा निज़ाम शमसी इस कहकशां के अंदर है। इसमें सेंटर से जरा दूर पर 4 खरब ये सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी हमारी खाली इस कहकशां के अंदर है। 4 खरब, 3 से 4 खरब तक, और बहुत फासले पे एक दूसरे से, और घूम भी रहे हैं, गर्दिश भी कर रहे हैं, चल रहे हैं सब पूरे अपने अपने सिस्टम को लेकर। समझ में नहीं आएगी अकलों के अंदर ये बातें। तो फिर इस कहकशां में हमारे निज़ाम शमसी अगर सोलर सिस्टम वो 75 खरब जो एक तरफ था, 75 खरब दूसरी तरफ था, ये अगर ये भरना शुरू करें इस कहकशां के अंदर तो ये इतने आ जाएंगे, इसको भी नहीं आप गिन सकते। इस कहकशां में इतने हैं, ये इतनी बड़ी है। ऐसे ही है कि इस कहकशां में हमारे सोलर सिस्टम ऐसा भी नहीं जैसे इस पूरे रेगिस्तान के अंदर एक जर्रा हो, इतना बड़ा भी नहीं है हमारा निज़ाम शमसी, हमारा सौरमंडल। लेकिन ये भी बहुत बड़ा नहीं है, ये कहकशां भी बहुत बड़ी नहीं है हमारी इस कायनात में। इस वक्त तक जितनी कायनात हमें नजर आती है उसे हम मालूम कायनात कहते हैं, जितनी को इंसान देख सका है। एक हबल टेलीस्कोप है, उससे इतनी चीजें देखी गई जब वो इजाद हुआ 1924 में, और उसको भी अब एडवांस करते चले जा रहे हैं। तब तक ये समझते थे कि खाली एक हमारी कहकशां है सबसे बड़ी चीज कायनात में। हैरान रह गए तब वो जब वो बना कि ये तो अब बढ़ती चली जा रही है और अरबों खरबों हैं। इतने तो वो देख सका है अब तक। तो अभी तक की मालूमात के मुताबिक ये तकरीबन 10 अरब, 3.5 10 अरब से कुछ ज्यादा कहकशाएं जो है वो हमारी मालूम कायनात में, जितनी नॉन यूनिवर्स है, जितनी हमें मालूम है उसके अंदर 10 खरब से ज्यादा हैं। ये जो तस्वीर है ना, इसमें छोटे छोटे नुक्ते हैं, ये सब कहकशाएं हैं, ये सितारे नहीं है। सितारे भी नहीं है, सौरमंडल भी नहीं है, कहकशाएं हैं, इनमें से हर एक कहकशाएं। तो ये इतनी है मालूम कायनात जितनी हमें इस वक्त मालूम है, ये इतनी बड़ी है। ये भी ऐसी है कि हमारे इस वक्त की नॉन यूनिवर्स या हमारी मालूम कायनात के अंदर हमारी कहकशां इतनी बड़ी भी नहीं है कि जैसे पूरे रेगिस्तान के अंदर एक जर्रा हो। और फिर हमारी जो नॉन यूनिवर्स है ये 14 अरब साल पहले वजूद में आई थी। अभी तक की जो हमारी मालूमात है, रोशनी चलती है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। वहां से रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती हुई अब पहुंची है हम तक 14 अरब साल के बाद। तब हमें पता चला, जब रोशनी पहुंच जाती तो मालूम होता है कि फला चीज है। अब भी आगे की चीजें हमारी नजरों के ऊपर आती चली जा रही हैं जो उससे भी पहले चली थी। वहां से 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, 14 अरब साल के अंदर 1 सेकंड में जो 3 लाख, कितना फासला है। वो चीजें जो 14 अरब साल पहले की थी वो नजर आ रही है इस वक्त हमें। आज जो हम कायनात देख सकते हैं, ये भी एक बात नहीं मालूम हुई कि ये कायनात फैल रही है, एक्सपैंड हो रही है। अब कितनी बड़ी हो गई इसका पता ही नहीं है, इसलिए कि इस वक्त तो हम उससे देख सके हैं अपने टेलीस्कोप से जो 14 अरब साल पहले थी। इस वक्त कितनी बड़ी हो गई, ये फैल रही है लगातार।
इसके फासले बढ़ रहे हैं एक दूसरे से। उस 14 अरब साल में कितनी फैल गई और कितनी बड़ी हो गई ये कोई सोच ही नहीं सकता। नजर जितनी आ रही है वो 14 अरब साल पुरानी है ये, और ये साइंस ने बताया, कुरान ने कहा था वस्समा बनैना बियदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने अपनी कुदरत से बनाया है इस आसमान को, वी आर एवर एक्सपैंडिंग इट, इसको हम फैलाते चले जा रहे हैं, वसअत देते चले जा रहे हैं। इस वक्त जो प्रेजेंट साइंस के हिसाब से जो हमारे पास जो कायनात हम जिससे देख रहे हैं वो तो 14 अरब साल पहले वाली देख रहे हैं। इस बीच में बहुत एक्सपेंड हो चुकी, कितनी बड़ी है सोच ही नहीं सकते कि अब कितनी बड़ी हो चुकी है वो कितनी फैल चुकी है। असल कायनात के मुकाबले में जितनी हमें इस वक्त नजर आ रही है वो इतनी बड़ी भी नहीं है, जैसे रेगिस्तान में एक दर्रा। और असल कायनात क्या चीज है? अभी तो ये जो पहला आसमान है ना उसकी हद नहीं मिल रही, और कुरान कह रहा है 7 आसमान। ये पहले आसमान की लिमिट नहीं आ पा रही है, अभी हद किधर है? ये जो समय में सितारे तैयारे और ये कहकशाएं सब नजर आती है, कुरान कह रहा है ये सब पहले आसमान के अंदर है। इसे कुरान ने आसमान दुनिया कहा है, इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, ये तुम्हें चमकते हुए जो सितारे नजर आ रहे हैं ये सब पहले आसमान के अंदर है। समावात नहीं, एक आसमान, पहले आसमान के अंदर। तो अभी जब तो साइंस पहले आसमान की आखिरी लिमिट तक नहीं पहुंची, तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो फिर सातों आसमान, ये तो फिर उसके बाद की बात है। पहले की लिमिट तक तो पहुंचो। साइंस वाला कोई अगर कहे साहब 7 नहीं होते, अरे तुम अभी इसकी लिमिट तक पहुंचो, वो पहला है, उसके बाद तुम्हें मालूम होगा कि होते या नहीं होते। तो फिर 7 आसमान या सारी तख्लीक के मुकाबले में ये आसमान हमारा कितना छोटा है, ये शायद इसका तो हमें कोई अंदाजा ही नहीं कि कितना छोटा है, शायद हम कभी नहीं जान सकते। तो फिर इस सारी कायनात को जो बनाने वाला है उसके मुकाबले में हमारी हैसियत कितनी है, जिसकी नियत करते हैं कि इस वक्त मैं उसके सामने हाजिर हूं। 7 आसमान और ज़मीन को जो वजूद में लाया, ये तसव्वुर थोड़ा सा जहन के अंदर, इसलिए मैंने इतनी देर आपकी लगवाई इतनी सी बात में, ये तसव्वुर होना चाहिए कि वो इतने इस वक्त किस हस्ती के सामने हमें मुंह से कह देते हैं कि बड़ा है, अल्लाह अकबर कह दिया, सबसे महान है, लेकिन थोड़ा सा ये बहुत थोड़ा सा है ये कॉन्सेप्ट। उसकी सृष्टि में, उस कायनात में क्या क्या है हम तो जानते भी नहीं। हमारी हैसियत कितनी है, हम कितने बड़े हैं इस वक्त ऐसे मालिक के सामने हैं जब नमाज पढ़ने खड़े हुए हैं बंदगी के लिए। अगर ये जहन में आ सके तो अल्लाह अकबर कह के खट से नहीं हाथ बांध ले, चंद सेकंड तो रुकिए, 10-15 सेकंड आंखें बंद कर लीजिए। अगर आंखें खोल के कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा हो, तसव्वुर नहीं हो पा रहा, ध्यान नहीं हो पा रहा कि इस वक्त उसके सामने है जो इस यूनिवर्स को जिसे हम जानते भी नहीं, जो इतनी बड़ी है, जो उसको वजूद में लाया, इस वक्त उसके सामने बंदगी के लिए खड़े। ये थोड़ा सा ध्यान जब हो जाए उसके बाद फिर आगे नमाज की बात शुरू होगी। और फिर आगे भी वो खाली पढ़ाई नहीं है, नमाज पढ़ना है, पढ़ने का तो लफ्ज़ ही नहीं आया कहीं, जो हमारी ज़बान में बोला जाता है नमाज पढ़ना है। यह है नियत नमाज की, वही जो मैंने शुरू में बताई थी। अब उस ध्यान के साथ में नियत हो कि मैं इस वक्त सबसे कट गई, मैं सबसे कट गया, सबसे ध्यान हटा लिया, टोटल कंसंट्रेशन, पूरी तवज्जो इस वक्त मरकूज़ है उस ज़ात की तरफ जो इस ज़मीन और आसमान और उसके ऊपर का जो सिस्टम है 7 आसमानों का, उन सबको जिसने वजूद बख्शा, इस वक्त मैं उसके सामने हूँ। और अब मेरी नमाज में कोई दूसरा नहीं आएगा, ये नमाज का शिर्क हो जाएगा। अब सारी तवज्जो उसी की तरफ रहेगी। यहाँ से नमाज इस नियत से स्टार्ट होगी। ये नियतें नहीं होती, कुछ चीज़ें पढ़कर चले आते हैं। ये नमाज जो है ये हदीस है, अस्सलात मेराजुल मोमिनीन, नमाज ईमान लाने वालों की मेराज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुलाया उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में मुलाकात के लिए, उसे मेराज कहते हैं कि उनकी मुलाकात हो जाए। वो जब वापस आए तो नमाज का तोहफा लाए, वहाँ से नमाजें फ़र्ज हों, और आकर बताया तुम सबकी मुलाकात होगी, तुम सबकी मेराज होगी, यहीं पर रहते हुए होगी। वो चीज़ लाए, इस नमाज में होगी। तो फिर नमाज में मुलाकात भी होनी चाहिए। नहीं हुई तो नमाज ही क्या हुई? वो किसकी बंदगी कर रहे हैं यार? उससे अगर मिले नहीं तो फिर फर्जी बात हो जाएगी सब, और फर्जी चल रही है सारी।
और असल में तो मुलाकात का एहसास नहीं हो, लेकिन मुलाकात की बात तो जहन में भी नहीं होती, बस जल्दी से ये नमाज पढ़ाएं अगले वक्त की। ये मुलाकात कैसे होगी? होनी चाहिए। मुलाकात होगी, जिससे मुलाकात हो तब मुलाकात के बाद मोहब्बत पैदा होती है। मोहब्बत किसी से होती ही नहीं जब तक मुलाकात ना हो, और जिससे मोहब्बत हो उसी की याद भी आती है, खुद ब खुद आती है। कोई मसनूई तौर पर आर्टिफिशियली करना नहीं पड़ता याद। जिससे मोहब्बत हो, या और काम कर रहे हैं तब भी याद आ रही है, याद आती है। और वही याद, उसी याद को जिक्र कहते हैं। तो जिक्र तो तब होगा। ये नमाज जो है, ये न सिर्फ ये कि अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, बल्कि इस दुनिया की ज़िंदगी को संभालने के लिए भी, इस दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त सेल्फ मैनेजमेंट टूल, अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने की बहुत ज़बरदस्त जरिया है। यहाँ से नमाज स्टार्ट होती है। देखिए, ये एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल अन ताबुदल्लाह कान्नका तराह, बंदगी ऐसे करनी है जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। जैसे कि कान्नका तराह, जैसे कि तुम उसको देख रहे हो। अब जिसका कोई जो निराकार है, जो बगैर शक्ल सूरत के है, उसको देखने की कल्पना, देखने का तसव्वुर कैसे करेंगे? ये कहा कि ऐसे करना है कि जैसे तुम उसे देख रहे हो। ये जैसे का मतलब ये था कि नमाज एक मेडिटेशन है, नमाज एक ध्यान है। आज की दुनिया के अंदर, आज की लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज में मेडिटेशन कहते हैं। नमाज एक मुराकबा है कि जिसमें ये तसव्वुर करना है कि हम उसे देख रहे हैं। ये तो नहीं कर सकते। जब देखने का तसव्वुर किसी को करेंगे तो कोई ना कोई तो बाउंड्रीज आएंगी, कोई ना कोई तो हुदूद और सीमाएं आएंगी। और बाउंड्रीज और हुदूद और सीमाएं आई तो फिर वो है नहीं, वो तो सीमाओं से परे है, वो तो लामहदूद है, इनफाइनाइट। अगर कोई हदें आ गई, कोई सीमाएं आ गई, तो फिर चाहे आंख नाक कान नहीं हो तो फिर वो खुदा नहीं है, अल्लाह की ज़ात नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो फिर देखने का तसव्वुर कैसे करें? बताया कि नहीं कर सकोगे तुम। शुरू में पहुंचना यहीं तक है। ये आपने सुना होगा अल्लाह वालों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, कि वो उनकी होती है मुलाकात, या वो देखने का तसव्वुर कर सकते हैं सब, अभी नहीं कर सकते। तो फिर जो स्टेज बताई कि कहां से शुरू करो तुम, ये तुम नहीं कर पाओगे शुरू में। स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट यहां से करना है। आगे बताया, फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, तुम देखने का नहीं कर पाओगे ना तसव्वुर, तो फिर ध्यान इस पर केंद्रित करना, तवज्जो इस पर मरकूज करना, मेडिटेट इस पर करना कि वो मौजूद है, ये मत सोचो कैसा है, वो मौजूद है, वो तुम्हें देख रहा है। स्टार्ट यहां से करना है। इसकी मश्क, इसकी प्रैक्टिस जब तक हो, पूरी हो, तब तक यही करना है। उसके कुछ ज़माने के बाद, कुछ अरसे के बाद फिर ये कर सकेंगे कि उसे देखने का तसव्वुर कर सके, जिसका कोई आकार नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं। ये मत सोचो वो कैसा है, कोई तस्वीर आ जाएगी, कोई इमेज आ जाएगी। ये मत सोचो कि तुम देख रहे हो, बल्कि वो तुम्हें देख रहा है। मैं उसके सामने हाजिर हूं, वो मुझे देख रहा है, मेरे साथ है। यहां से नमाज स्टार्ट होगी। अगर ये नहीं हुआ तो फिर नमाज हुई नहीं। किसकी बंदगी कर रहे हैं? तो खाली हवा की बात है, कुछ पढ़ रहे थे, पढ़ने का तो लफ्ज ही नहीं आया। जैसे मैंने बताया, अकीम सलात, सलात नमाज कायम करो। कायम अरबी में कहते हैं वो जिसका सिलसिला कभी टूटे नहीं, उसे कहते हैं असल में कायम। अल्लाह का एक नाम है कय्यूम, उसी से बना, इसी मादे से। वो जो हमेशा से कायम है, हमेशा से, जिसकी कोई हद नहीं है। तो नमाज सलात कायम करने का मतलब यह कि सलात खत्म ही नहीं हो। अब यहां तो सलाम फेरते हैं, खत्म हो जाती है, फिर दूसरे वक्त की बात को पढ़ेंगे। ये कैफियत सलात कायम हो जाती है, ये तसव्वुर कायम हो जाता है। ये नमाज के बाद भी रहता है, जब मश्क हो जाती है कि वो मौजूद है, मेरे साथ में है, मुझे देख रहा है। ये चीज़ कायम हो जाती है। यह है सलात, असली सलात का, असल सलात का क़याम। कैसे होती है, कैसे अभ्यास से होती है, किस प्रैक्टिस से होती है? ये जो मुराक़बा है, या ये तसव्वुर, या ये मेडिटेशन लगातार रोज़, इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। लेकिन ये स्टेज आती है कि हम उसे देख रहे हैं, ये तसव्वुर कायम हो जाए, नमाज के बाद भी रहे, सलाम फेरने के बाद भी रहे।
कैफियत सलात, सलात की, नमाज की कैफियत, स्टेट ऑफ माइंड वो परमानेंट हो जाए कि वो देख रहा है इस वक्त। ये होती है अभ्यास से, मश्क से, रियाज से। पहले इसे समझिए कि मश्क या अभ्यास या रियाज से क्या होता है, एडवांटेजेस तो उसके बाद, फायदे कैसे हासिल होंगे फिर उससे। लेकिन रियाज या मश्क से होता क्या है। बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, एक बच्चा जा रहा है, बचाते हुए निकले। फिर देखिएगा, पहले मैं समझा दूं, आप में से जिन्हें बाइक नहीं चलाना आती उनकी भी आ जाएगी समझ में। जब शुरू शुरू में बाइक चलाना सीखी तो गाइड किया गया, सिखाया गया कब ब्रेक्स दबाने हैं, कब एक्सीलेटर और देना है स्पीड बढ़ाने के लिए, कब किसी के आगे से निकालना है, कब किसी के पीछे से निकालना है, कब स्पीड और तेज करनी है। ये सब दिया जाता है, गाइडेंस दी जाती है। इसे कहते हैं नॉलेज, इसे कहते हैं इल्म। वो इल्म आ गया, ये ज्ञान था। तो शुरू शुरू में जब चलानी शुरू की तो बहुत सोच सोच कर चलाते हैं। अब ये सामने से बच्चा जा रहा है, इसके आगे से निकालना बताया था या पीछे से, इस वक्त हल्का करूं या तेजी से इधर से ले जाऊं। तो वो जो कुछ बताया था उसकी माइंड में प्रोसेसिंग होती है और फिर वहां से जवाब आता है। आंखें देखती हैं, रिपोर्ट करती हैं, वहां से जवाब आता है क्या करना है, यहां ब्रेक लगाना है या और तेज निकलना है। उस जवाब के हिसाब से हाथ पांव एक्ट करते, अमल करते। इसमें जरा सी गलती हो जाए या तेजी हो तो फिर वहां एक्सीडेंट हो जाता है। सोच सोच कर चलाते, थोड़े दिनों बाद मश्क हो जाती है। अब जब मश्क हो गई तो जा रहे हैं तेजी के साथ में, कुछ घर के बारे में सोचते हुए जा रहे हैं, रोड के बारे में सोच ही नहीं रहे। माइंड एक वक्त में एक ही बात सोचता है। आप इस वक्त, आपकी तवज्जो पूरी मेरी तरफ है तो इस वक्त आप कुछ और नहीं सोच रहे। जहन एक वक्त में एक बात सोचता है। वहां उस सीन के बारे में, जो रोड है उसके बारे में अगर नहीं सोच रहे हो, कुछ घर के बारे में सोचते हुए चले जा रहे हैं। गाड़ी, बाइक चल रही है, एक बच्चे ने सड़क क्रॉस की फर्राटे से, बड़ी तेजी के साथ, एक्सपर्ट्स की तरह, या तो झुकाई दे के आगे से निकाला या पीछे से ब्रेक लगाने थे तो ब्रेक लगाया गया, स्पीड और देनी थी तो स्पीड और दी, तेजी से चले गए। अब भी घर के बारे में सोच रहे हैं। चंद सेकंड के बाद अगर आगे कोई रोके और रोक के पूछे तो शायद याद भी नहीं होगा कि अभी किसी को बचाया था। ये जहन में भी नहीं आएगा कि किसी को अभी बचाया था, इसलिए कि माइंड तो घर पर था। तो ये बचा कैसे, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट डिसीजंस कैसे लिए। जिस चीज की मश्क हो जाती है उस सिचुएशन के बहुत से लातादाद, उस सिचुएशन के इनन्यूमेरेबल छोटे छोटे से सिचुएशन के पैकेट्स, वो दिमाग में यहां नहीं, एक और हिस्सा होता है, एक और डिस्क होती है, वहां स्टोर होते जाके। इसको कहते हैं, ये सीखने के दिनों वाली चीजें, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, शऊरी दिमाग, चेतन, जहां सोच कर रहे ऐसे इधर बचाऊं या इधर बचाऊं, ब्रेक्स लगाऊं या तेज चलूं। और वो जो बेसोचे समझे करके चले गए, वो शुरू में नहीं कर सकते थे, बच्चा मर जाता। वो मश्क के बाद बेसोचे समझे कर रहे, दिमाग कहीं और है। तो कहां था दिमाग, घर पर था। ये कैसे हुआ, ये बचा कैसे, ये सही डिसीजन कैसे लिया था, ये कहां से आई इंस्ट्रक्शंस। जब मश्क हो जाती है तो अलग अलग सिचुएशन के बहुत से हिस्से जो है वो एक अलग डिस्क होती है, वहां स्टोर होते हैं जाके। दिमाग का एक और हिस्सा है, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, तहत-ओ-शऊर। इस सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाती हैं जितनी भी मश्कें होती हैं। जब वो सिचुएशन आती है तो डायरेक्ट वहां से आंसर आता है कि यहां ये करके जाओ। और कॉन्शियस माइंड को, शऊरी दिमाग का, उसका पता नहीं चलता। शऊरी दिमाग तो घर पर है, घर के बारे में सोच रहा है। सबकॉन्शियस माइंड से, तहत-ओ-शऊर से ऑर्डर आया कि यहां ऐसे निकालना, यहां ऐसे बचाना, मश्क हो चुकी है, वहां स्टोर है, और वो करता हुआ चला गया। इसे एक बार देख लीजिए, ये इसने सोच कर नहीं बचाया। ये बच्चा जा रहा है, बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, उसने अचानक देखा और बचा लिया। ये रेफ्लेक्स में है, ये सबकॉन्शियस माइंड से बचाया। ये होता कैसे है, ये सबकॉन्शियस माइंड से ऑर्डर आता है और कॉन्शियस माइंड को इसका पता नहीं चलता। जब बाइक चलाने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है तो नमाज की भी हो जाएगी। इस नमाज है का शुरू कहां से हो रही है, पूरी नमाज में ये चीज वाकई रहनी थी कि इस वक्त मैं अल्लाह के सामने हूं और मैं उसे देख रही हूं, मैं उसे, या वो मुझे देख रहा है, मैं उसके सामने इस वक्त हाजिर हूं। 5 वक्त, दिन में 5 वक्त हुई है प्रैक्टिस। 5 वक्त की कई नमाजों में हुई, फर्ज और सुन्नत नफिल।
सुबह को, फिर दोपहर को, फिर आफ्टरनून में, फिर शाम को, फिर रात को, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, तीसरे पैर में, फिर मगरिब के वक्त, फिर रात में, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। तो जैसे बाइक चलाने की प्रैक्टिस होती है, इसकी बुझाती शर्त यह है कि साथ में ये कंसंट्रेशन वाली बात भी हो कि इस वक्त मैं उसके सामने हाजिर हूं, वो है यहाँ मौजूद और वो मुझे देख रहा है। तो फिर ये भी स्टोर हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड, तहत शऊर में परमानेंट हो जाती है। ये होता है नमाज का क़याम, स्टेट ऑफ माइंड, ये कैफियत सलात कायम हो गई। अब वो सलाम फेरने के बाद भी रहता है साथ में, ये एहसास वो सोच कर नहीं होता, सोच कर नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड में होता है। अब किसी जगह झूठी गवाही नहीं देगा नमाज पढ़ने वाला, सलात जिसकी मश्क हो गई, सोच कर नहीं। ये तो सीखने के दिनों की बात थी, अल्लाह रसूल ने मना किया, नहीं करना चाहिए। वहां सबकॉन्शियस माइंड से ऑर्डर आएगा कि इस वक्त अल्लाह मौजूद है, देख रहा है तुम्हें, खत्म बात। अब हराम की कमाई नहीं होगी, अब धोखा नहीं दिया जाएगा किसी को, इसलिए कि वहां सबकॉन्शियस माइंड से ऑर्डर आएगा कि इस वक्त अल्लाह मौजूद है, तुम देख रहा है, तो नहीं कर सकते। ये सोच कर किया कि ये तो मना किया गया था, बुरी बात थी, ये बुरा काम था, ये अल्लाह रसूल ने मना किया है, तो ये सीखने के दिनों की बात थी जो कॉन्शियस माइंड से किया। ये तो बगैर सोचे समझे जिंदगी सुधर जाएगी, ये जिंदगी रहमत बन जाएगी, कंपैशन, दूसरों के लिए, समाज के लिए हीरा बन जाएंगे। अभी ये तो दूसरों का फायदा हुआ, अपना एडवांटेज क्या है? अब समाज के लिए, सोसाइटी के लिए रहमत बन गए नमाज पढ़ने वाले। अभी नहीं है मुसलमान दूसरों के लिए रहमत, इसलिए कि नमाज ही नहीं चल रही, सलात ही सही नहीं चल रही। अपने क्या एडवांटेजेस है हमारे अपने? देखिए, अल्लाह साथ है हर वक्त। साथ के लिए पहले आप ये समझें कि हमारी हर काम के अंदर उससे फायदे पहुंचते हैं, हर चीज के अंदर जब वो साथ होता है। साथ तो है, साथ का एहसास नहीं है। सब कहते हैं हमारे साथ है, हर जगह है, हिंदू भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, वो तो हर जगह है, हमारे साथ है। एक एग्जाम्पल से समझे जरा, एक मिसाल से। ये तसव्वुर करें एक जंगल का, दूर तक कोई बस्ती नहीं, कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं, बीच में एक पगडंडी है, सन्नाटा, उसमें अकेले एक सांप जा रहे हैं। चलते चलते, अभी दिन का वक्त है, एक एडवेंचर सा महसूस हो रहा है, अकेले। अब चलते चलते शाम हो गई। जब शाम आई, अंधेरा हुआ और अंधेरा और बढ़ गया और शाम हो गई। ऐसी हालत में अच्छे अच्छे लोगों को डर लगने लगता है, अच्छे दिल वाले भी डरने लगते हैं, बहादुर भी डरते हैं। डरने की चीजें अलग अलग होती हैं। कोई भूत प्रेत जिन्नात से डरता है, बहुत से लोग मानते ही नहीं, उन्हें डरने का क्या सवाल। तो डाकू हो सकते हैं, डकैत्स, जंगली जानवर हमला कर सकते हैं, जहां दूर तक मदद के लिए कोई नहीं है, और सन्नाटा इतना और अंधेरा इतना कि अपना हाथ भी नजर नहीं आता, बदली भी है और रात भी अमावस की, जब चांद नहीं है, अपना हाथ भी नजर नहीं आता। तो फिर अच्छे अच्छे दिल वाले डरने लगते हैं उस सन्नाटे और तन्हाई के अंदर। इस सन्नाटे और तन्हाई में अगर कोई एक बच्चा साथ में हो तो डर कम हो जाता है, साथ से डर कम होता है। ये बच्चे से कैसे डर कम हो गया? जिन चीजों से डर रहे हैं उसमें से कोई सचमुच आ जाए तो फिर वो तो बच्चा तो गले पड़ जाएगा। अकेले होते शायद अपना कोई डिफेंस कर लेते, बच्चे को बचाएं। बच्चा हेल्प क्या करेगा? बच्चा तो खुद मोहताज है, लायबिलिटी है। तो बच्चे से तो और परेशानी हो जाएगी। लेकिन ये इंसान की नफ्सियात है और साइकी है कि बच्चे का साथ भी हो तो डर कम हो जाता है। अदर लेडीज कुछ ज्यादा डरती है जेंट्स के मुकाबले में। छत के ऊपर कपड़े फैलाने रात में कहा कि जाओ कपड़े फैला दो, तो डर लग रहा है, नहीं जाते। किसी बच्चे को साथ में ले लिया, तुम चलो, तो बच्चा कैसे बचाएगा भाई किस चीज से, जिससे डर लग रहा था? लेकिन डर कम हो जाता है साथ में अगर किसी को ले लिया तो। ये इंसानी नफ्सियात और साइकी है। अगर एक बच्चे हो, एक असहाय, एक जो खुद मजबूर है, जो डिपेंडेंट है, जो लायबिलिटी, अगर उसके साथ से डर कम होता है तो वो जो सारी कायनात का मालिक है उसे वो साथ में हो तो डर लगेगा। साथ तो है। अभी मैंने कहा था सब कहते हैं साथ है, हर जगह है, हर वक्त है, यहां भी है। साथ का एहसास नहीं है। ये एहसास क्या होता है इसे भी समझिए। इसी सन्नाटे के अंदर जाना है और भेजते वक्त ये कह दिया गया कि डरना मत, गार्ड्स चल रहे हैं झाड़ियों में,
तुम्हें नजर नहीं आ रहे, बुशेस में तुम्हें कवर करते हुए चल रहे हैं गार्ड्स हैं, सब आर्म्ड हैं, हथियार है। डरना बिल्कुल नहीं, अब डर नहीं लग रहा, चले जा रहे हैं, डर खत्म हो गया। गार्ड्स को भेजा ही नहीं था, खाली यकीन दिलाया था कि गार्ड्स चल रहे हैं, और नहीं भेजा था। डर नहीं लग रहा, ये समझ रहे हैं कि गार्ड्स चल रहे हैं, हालांकि नहीं चल रहे थे। और फर्ज कीजिए गार्ड्स को भेजा जाए, बताया नहीं जाए, इल्म में नहीं हो, मालूम नहीं हो कि सिक्योरिटी चल रही है साथ में, ये पता नहीं है, और भेज दिया गया है कि भाई किसी खतरे को आने मत देना इसके करीब। वो झाड़ियों में चल रहे हैं गार्ड्स, अपने आप को नहीं मालूम तो डर लग रहा है। तो गार्ड्स के होने नहीं होने से ताल्लुक नहीं, असल में एहसास से है कि वो है कि नहीं है। इस एहसास से ये अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, वो तो हर जगह है। होने का, साथ का आभास, साथ का एहसास नहीं, जबान से कहते हैं है हर जगह। एहसास अगर हो तो डर खत्म, उसे साथ ले ले, फिर कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। कुरान ने अल्लाह वालों के लिए कहा है, वला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, अल्लाह वाले जो हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। ये नहीं कहा दौलत आ जाती है, ये कहा कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। खौफ नहीं होने और गम नहीं होने से दौलत भी आ जाती है। सबसे बड़ी नेमत तो ये होती है। ये दोनों किलर्स हैं, एक एक पल ये हल्के हल्के करके मार रहे हैं, सबको खत्म कर रहे हैं, पूरी दुनिया को सिसक सिसक कर सब मर रहे हैं, खौफ से और गम से। अलग अलग तरह के खौफ है। हमारा वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, ये साजिशें कर रहा है हमारे खिलाफ, इसने जादू करा दिया, यहाँ पर ये निकलेंगे तो ये हमला कर देगा, ये तरह तरह के ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा, ये नहीं हो जाए। ये खौफ है, ये हर एक को है, तरह तरह के खौफ हैं जिंदगी। और गम अंदर से आता है, खौफ आता है बाहर से, गम अंदर से आता है। अपना बैलेंस अंदर से बिगड़ता है, जो संतुलन, जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए वो बिगड़ता है, तवाज़ुन। और फिर अंदर से गम की कैफियत आती है, ये सलाहियतों को ख़त्म कर देती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती हैं ये दोनों चीज़ें। फिर इंसान काम का नहीं बचता, फिर गुस्सा आता है, फिर झुंझलाहटें आती हैं, तो अच्छे अच्छे काम फिर जो हो जाने चाहिए वो नहीं होते। ये दोनों चीज़ें गायब हो जाए, ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिल जाएंगी। ये अल्लाह को साथ लेने से होता है। जो सबसे बड़ा है, जो पूरी कायनात का मालिक है, ये है तो साथ में डर कैसा, ये संभाल लेंगे। सब कुछ तो इनके हाथ में, अल्लाह के हाथ में। हमें क्या परेशानी की बात है, हमसे तो जो कहा है करें तो हम कर ले कॉन्फिडेंस के साथ में, फिर बाकी अंजाम वो देख लेगा। लेकिन ये कैफियत कैसे आए, ये तसव्वुर, ये उस समाज से जिसके अंदर लगातार ये मेडिटेशन हुआ है कि इस वक्त उसके सामने हाजिर हूँ, वो मुझे देख रहा है। जब ये कायम हो जाए, जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ये प्रैक्टिस कितने दिनों में होगी, इसका एवरेज बताया था 40 डेज हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो 15-15 साल, 20-20 साल तरह तरह के मेडिटेशंस के अंदर हमारे गैर मुस्लिमों के अंदर, कभी ब्रह्मा कुमारी है और कभी रामकृष्ण मिशन वो है, और कभी इनके मेडिटेशंस के अंदर स्वामी नारायण वालों का है, राधा स्वामी वालों का है। 15-15, 20-20 साल के बाद वो पोजीशन सबकी नहीं आती, किसी किसी की आती है कि उन्हें कुछ किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। ये 40 दिन का नुस्खा है बस, 40 डेज का। पहले दिन से नहीं, उस दिन से जिस दिन आप सबसे कटने लग जाएं, इसमें 4-5 दिन लग सकते हैं, पहले 4-5 दिन में। और पूरी नमाज में ये एहसास रहे कि इस वक्त मैं उसके सामने हूं, बीच में वो स्लिप नहीं हो जाए, जब स्लिप हो जाए तो वापस लाइए सोचकर। उसके बाद से जब वो बीच में से टूटे नहीं है तसव्वुर, वहां से 40 दिन की पूरी नमाजें। एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 40 दिन की बिल्कुल सही नमाजें पूरी, वो उससे ईमान, ये उसका मफहूम है, उससे ईमान कामिल हो जाता है। अब चिल्ले पे जाते हैं 40 दिन के लिए, वहां नमाजें तो पूरी पाबंदी से होती हैं शुरू से आखिर तक, ईमान किसी का कामिल नहीं होता। फिर वही बात दोबारा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत थी? ये तो कर रहे हैं, और ईमान जिसे परफेक्ट कहें, परफेक्ट कामिल, वो नहीं हो रहा है, कुछ कमी थी कहीं। नमाजें खाली ऐसे ही रटना और पढ़ना, खाली इतना ही नहीं था। ये नमाज की बॉडी थी, ये आसन, ये हैते, सजदा, रुकू सजदा, खड़े होना, और कुछ पढ़ना, ये नमाज का जिस्म था, शरीर। और ये नमाज की आत्मा और रूह थी, ये इसकी स्पिरिट थी। ये तसव्वुर के इस वक्त हम उसके सामने, जब
रूह निकल जाती है, आत्मा किसी की बॉडी में से निकल जाती है तो क्या कहते हैं उसे? मुर्दा, शव, डेड बॉडी। नमाज की रूह निकल जाए तो क्या होगा? नमाज की डेड बॉडीज। इससे मिलती जुलती बात कही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी कही थी, मसाजिदुहुम आमिरा व खराबुम मिनल हुदा। इनकी मस्जिदें वो वक्त आएगा भर जाएंगी, बिल्कुल फुल होंगी, सड़क तक लोग आ रहे हैं। व खराबम मिनल हुदा, हिदायत के मार्गदर्शन के खंडर होंगे। इसलिए कि नमाज नहीं है वो असल, मस्जिदें भर रही हैं। साहबा के साथ क्या होता था, कंपेनियंस के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके मेजर ऑपरेशन होते थे नमाज। तीर लग गया ऐसा, इतनी तकलीफ से निकाला नहीं जा सकेंगे, नमाज में निकाल देंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, उनको मालूम ही नहीं होगा, वो इतने कट जाते थे। ये नमाज जिसके अंदर उसके साथ का एहसास हो जाए कि वो है, ये कॉन्फिडेंस देती है, ये एतमाद भर देती है। इससे उससे फिर आपके सारे मसाइल हल होने होते हैं। फिर और दूसरों के साथ में जब रहमत बन गए, उनकी मदद होती है साथ में शामिल, वो माहौल आपके लिए फेवरेबल हो जाता है। उसके साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, डर निकल गया, खौफ निकल गया, झिझक खत्म हो गई, तो जिंदगी के अंदर तरक्की शुरू हो जाती है। ये कुंदैन कर देता है, ये मेमोरी को खराब करता है, ये कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। वो सारी चीजें कि क्या करें, करें ना करें, ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ये जो डर होता है, ये खौफ होता है, ये चीजें रिमूव हो जाएंगी अगर नमाज ठीक हो गई तो। नमाज तो इतनी रहमत और इतनी जबरदस्त चीज है कि खौफ और गम इससे खत्म हो गए। अपने साथ में अल्लाह को ले लें। कितनी चीजें जा रही हैं ये, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उन्हें बता दूं। फियर, खौफ खत्म हो गया, स्ट्रेस, तनाव खत्म, एंजाइटी, दिमागी परेशानी खत्म, ग्रीफ, गम खत्म, डिप्रेशन खत्म, अनसर्टेनिटीज, पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे अल्लाह जानता है क्या होगा, जो होगा वो साथ में है ना। ये गैर यकीनी नेगेटिविटी, हर ये आ रही है तरह तरह की, ये नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ये सब चीजें खत्म। शर्त यह है कि नमाज वैसी 40 दिन हो। एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन का, आस्ते के ईमान वाला, उसका हर काम इबादत। अभी तो नमाज को इबादत कहते हैं ना, हर काम इबादत, खाना पीना इबादत, मुस्कुराना इबादत, बिजनेस करना इबादत, बच्चों को प्यार करना इबादत, हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के हक अदा करना इबादत, बंदगी। और बड़े खुश हैं कि सब हमारी तो हर काम, हम ईमान वाले हैं ना, जो भी करते हैं सब इबादत होता है। ये आपका नहीं होता इबादत। जब ये सलात कायम हो जाए, जब अल्लाह के साथ की कैफियत कायम हो जाए, जब ये महसूस हो कि वो तो देख रहा है, वो साथ में है, तो जो काम भी इस कैफियत के साथ में होगा, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ में होगा कि वो मुझे देख रहा है, तो वो इबादत तो हो ही जाएगा। जिंदगी का जो काम भी इस तसव्वुर के साथ होगा कि इस वक्त वो मुझे देख रहा है, हर वो काम इबादत बन जाएगा। वो तसव्वुर तो कायम हो जाए, वो कैफियत तो कायम हो जाए। तो अभी तक तो जिंदगी में नमाजें पढ़ी नहीं, अब पढ़िएगा, अब हो नमाज, अब नमाज अदा कीजिएगा। जब हाथ बांध के खड़े हों तो उस वक्त फिर तसव्वुर हर तरफ से काटने के मत कहें अल्लाह अकबर। आंखें खुलकर अगर नहीं हो तो बंद कर लें, इजाज़त है। इसमें भी इत्तेफाक है कि आंखें बंद करने से कोई हर्ज नहीं है। अगर कंसंट्रेशन के लिए कर रहे हैं, काहिली की वजह से नहीं कर रहे तो आंखें बंद की जा सकती है। अगर खोलकर नहीं हो तो बंद कर लें। पहले तो इतना तसव्वुर करें अपने के, आप सब तरफ से कटने के बाद इस वक्त में कितनी बड़ी दात, इतनी बातें मैंने बताई, वो लाइएगा कि इस वक्त उसके सामने हूं मैं। अब शिर्क नहीं होगा नमाज का, इसमें कोई और नहीं आएगा, और फिर अल्लाह अकबर कह के शुरू होगी बात। ये नमाज की रूह और स्पिरिट रहे पूरी नमाज के अंदर, तो फिर वो साथ आ जाएगा। आएंगी क्या क्या चीजें? सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, बहुत बड़ी बात है। तामीरी सलाहियतें जो है सकारात्मक, वो बढ़ जाएंगी। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा कामों के अंदर, पीस ऑफ माइंड, सुकून, ये सारी चीजें, ये सब नमाज है। नमाज तो कामयाबी की, सारी कामयाबियों की कुंजी और जमानत है। लेकिन इसमें साथ में चंद चीजें और है, उसे और समझ लीजिए। अभी तो प्रोसीजर का मैंने एक हिस्सा बताया था, इसमें ज़रा ज़्यादा वक्त लगा, वो बहुत कम लफ्ज़ों में है। बाकी का हिस्सा, इसमें साथ में कुछ पाठ भी होना था ना, कुछ तिलावत भी, कुरान पढ़ना था, कुछ आसन भी थे, खड़े होना, क़याम, रुकू,
सजदा, कुऊद, बैठना, ये भी थे, ये प्रॉपर हो, ये तो एक बात हुई आसन। फिर उसके साथ वो जो तिलावत है उसके मीनिंग मालूम हो, बहुत ज़रूरी है कि उसके मीनिंग मालूम हो, वरना ये एडवांटेजेस बहुत से और आ रहे हैं अभी जो मैंने नहीं बताए सर, वो ख़त्म हो जाते हैं अगर मीनिंग नहीं मालूम है। ये हालत के सब तरफ से मैं कट चुका, सब तरफ से मैं कट गई, इस हालत को कहते हैं साइकोलॉजी में, इल्म नफ्सियात में कहते हैं ट्रांस में आ जाना। इसकी उर्दू नहीं मालूम मुझे, ट्रांस में आ जाना, सबसे कट गए। ऐसी हालत में ट्रांस में जब कोई हो, उस वक्त या तो खुद अपने इरादे से अपने अंदर से कुछ अपने आप से कोई कह रहा हो या कह रही हो, जैसे कि अंदर से कोई आवाज आ रही है, या बाहर से कोई पेनिट्रेटिंग, नुफूस करने वाली, पेनिट्रेट करने वाली कोई इंप्रेसिव आवाज बाहर से आ रही हो, और वो एक दिन नहीं बल्कि बार बार होता रहे, तो फिर वो जो कुछ कहा जा रहा है उसके अंदर, वो अंदर बैठ जाता है ऐसे कि फिर वो खुर्चा नहीं जाता। इसे कहते हैं हाइप्नोटिज्म। यही हाइप्नोटिज्म होता है। ट्रांस की हालत के अंदर कोई चीज बाहर से बहुत जरा सा इंप्रेसिव आवाज में कही जाए तो वो अंदर बैठती चली जाती है, फिर उसके अगेंस्ट कोई दलील, कोई आर्गुमेंट कोई नहीं सुन सकता। लेकिन ट्रांस जरूरी है हर तरफ से कटे होना। सलात में, नमाज में यही तो चाहिए था कि हर तरफ से कट जाए, ट्रांस की हालत आ जाए, ट्रांस की हालत आ जाए, ट्रांस सब तरफ से कट जाना, तो फिर इधर उधर का एहसास ही नहीं बचे। और अभी क्या है, नमाज में कोई जरा सा भट से हुआ तो जल्दी से घबरा गए, नहीं भी घबराए, ये ख्याल आया ये क्या हुआ, तवज्जो उधर चली गई, कोई सामने से गुजरा, इधर से आया, तो ये तो फिर कटे नहीं थे अभी। ये ट्रांस में आप लोग सब रोज आते हैं, अक्सर आते हैं। आप खुद कोई बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवेल पढ़ रहे हैं, अब एहसास ही नहीं किसी तरफ का, किसी ने कुछ कहा तो सुनाई नहीं दिया, कोई सामने से गुजर गया नजर नहीं आया, कोई बहुत इंटरेस्टिंग सीरियल देख रहे हैं टीवी के ऊपर, किसी ने कह भी दिया कि ये रखा हुआ भी खाना खा ले, सुना ही नहीं, कान में आवाज ही नहीं आई, इधर कौन आके बैठ गया, यहां कोई आगे पता नहीं चला, बात को गए, अरे तुम कब आए। इसे ट्रांस में आना कहते हैं। ये होता रहता है आपके साथ, नमाज में नहीं होता, यही नमाज में चाहिए ट्रांस, कि हर तरफ से ऐसे कट जाएंगे पता ही नहीं चले अब क्या हुआ, सिर्फ इसी का ख्याल है। अब ये कट जाने के बाद जब वो आती है बाहर से, अब ये किरत आ रही है, जो जहरी नमाजें जोर की जो मस्जिद के अंदर होती हैं, और उसमें भी सब में नहीं बल्कि जिनमें इमाम जोर से किरत करता है, और फिर किरत भी तजवीद, अच्छी तजवीद के साथ होनी चाहिए, उसके माने भी मालूम, तो फिर वो अंदर बैठती चली जाती है। फिर एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज कुरान का जो है वो जिंदगी बन जाता है, जैसे उसे जी रहे हो। हिदायतें नहीं करनी पड़ती, इज्तिमा नहीं करने पड़ते, तकरीरें नहीं करनी पड़ती, नसीहतें नहीं करनी पड़ती, वो जिंदगी उसी में ढल जाए। शर्त ये मालूम तो हो कि क्या आ रहा है, क्या कहा जा रहा है, और फिर उसी को जो सिर्री नमाजें हैं जिसके अंदर खामोशी से, उसे अपने खुद दोहरा रहे, अंदर से आ रही है। आपको जब ट्रांस में हो ना और आवाज आए तो फिर ऐसा लगता है जैसे अल्लाह की आ रही है, इमाम की नहीं रहती हो, या अपने अंदर से भी हो तो महसूस हो जैसे अल्लाह कह रहा है हमसे, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है ना, ये तो यही तो यकीन है, अल्लाह का कलाम, कलाम माने कन्वर्सेशन, बातचीत। अब ट्रांस में आ गए, सब तरफ से कट गए, खुद ही जो कुछ पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, वो पढ़ना नहीं रहता, इससे तो कट ही चुके कि मैं पढ़ रहा हूं और वो पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रही हैं, तो वो अंदर से जो चीज आ रही है शर्त है कि माने मालूम हो, मीनिंग मालूम, तो फिर उससे माइंड जो है वो, जिसे हिप्नोटिज्म कहते हैं, वो होता चला जाता है, सारी जिंदगी इंसान वही जीने लगता है, वो बैठ जाता है बिल्कुल एक एक जहन के गोशे के अंदर, ऐसे बैठ जाता है तैतो शऊर के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में, कि उसके खिलाफ फिर इंसान नहीं करता, जिंदगी बदल जाती है। और अल्लाह ने जो कानून बताए, जो उसूल बताए, उसके मुताबिक चले तो जिंदगी तो कामयाब हो जाएगी, ये वादा किया है इस दुनिया की जिंदगी। कानून मालूम भी तो हो, उसके मीनिंग मालूम होंगे तो मालूम होगा, ऐसे पढ़ने से थोड़ी होगा। और फिर वो भी ऐसे ही नहीं कहे जाए, वो उस ट्रांस की हालत में कहे जाए तो वो फिर उस पर इंसान अमल करता है। अभी कहा जाता है कि हाँ बातें अच्छी हैं, अमल नहीं करते, कहते हैं हाँ करना चाहिए, फिर रह जाता है। नमाज की हालत में जो हुक्म आएगा वो नहीं रहेगा, शर्त यह कि वो नमाज हो, और फिर रेगुलर, बार बार, कई मरतबा। ये है उसके एडवांटेजेस, उस हालत में आना है। मैंने
ये लेक्चर्स कई मरतबा दिए अपने बहुत से लोगों को, साथियों को, सबकी आ गया समझ में। उलमा के सामने दिए, उन्होंने सर हिलाया की बातें तो आज सुन, ये बहुत सही, बिल्कुल सही है। जगह जगह मदारिस के लोगों के सामने, पढ़े लिखे को सामने, इस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के सामने ने कहा कि आज से सही करेंगे नमाज, कर नहीं पाते, कोशिश करते हैं फिर ज़हन भटकने लगता है। तो कोशिश कीजिए, अल्लाह से दुआ करके बहुत फ़ायदा होगा। फिर भी थोड़ा बहुत भटकेगा, इंशाल्लाह उसके लिए फिर आपके लिए अलग और हेल्प करेंगे कि कैसे नहीं भटके, ये फिर बात को। लेकिन असल में पहले समझ तो ले नमाज क्या है, और फिर वो उस मीनिंग के साथ। कोई आपसे किसी ने ये नहीं कहा होगा कि ये कुरान को तर्जुमे से सीखना, कुरान की अरबी भी फ़र्ज है, हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह क्या क्यों नहीं आती थी, ये शायद किसी ने नहीं कहा होगा आपसे। मैं साबित करता हूँ, मैं आपको समझ में आ जाएगी अभी कि ये भी फ़र्ज है। कुरान ने कहा कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तुम जितनी तुम्हारी सलाहियत और कैपेबिलिटी नहीं है उसका हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा। इतनी सलाहियत ही नहीं थी, इतनी योग्यता नहीं थी, हम तक पहुंचा नहीं था, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो मुकल्लफ उतने का किया है, हिसाब उतने का लिया जाएगा जितनी बात तुम तक पहुंची या किसी ने पहुंचाई, या उसको लेने की या करने की तुम्हारे अंदर कैपेसिटी, सलाहियत और योग्यता भी थी। वरना हिसाब अल्लाह नहीं लेगा, इसलिए कि सर्कमस्टांसेस, हालात तो उसी के दिए हुए कि कहां पैदा किया था, कौन लोग मिले थे, और कितनी तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस है और करने की ताकत है, ये भी उसी की दी हुई है। तो जितनी सलाहियत है बस, और जितनी अपॉर्चुनिटीज मिली बस उतना हिसाब लिया जाएगा। ये था इस आयत के इस टुकड़े का मतलब। लेकिन इसका ही एक और मतलब भी है, जितनी सलाहियत है, जितनी आपको मौके मिले, जितनी अपॉर्चुनिटीज मिली, जो जितनी सलाहियत, उससे ज्यादा का हिसाब नहीं लिया जाएगा। ये एक बात हुई, और इसका मतलब ये भी है कि फिर जितनी मिली है सलाहियत और जितनी अपॉर्चुनिटीज मिली है उतने का हिसाब पूरा पूरा देना पड़ेगा। इसका ये मतलब भी तो है। अगर आप में सलाहियत नहीं है कि आप ये ट्रांसलेशन सीख सकती और सीख सकते, तो हिसाब नहीं देना होगा। अगर है तो देना पड़ेगा। अगर मौका, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, कौन सिखाए, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो हिसाब नहीं देना होगा। और अगर सिखाने वाले थे, शहर में एक नहीं बहुत से थे, तो हिसाब इसका देना पड़ेगा। हिंदी कैसे आती है, उर्दू लिखना पढ़ना कैसे आती है, इंग्लिश तो मदर टंग भी नहीं है, आप में से बहुत सौ को आती, कैसे आती है, सीखी थी। अपने कैरियर के लिए 20 साल लगते हैं, जिसे सही अपना कैरियर बनाना हो, नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन तक, और 10 घंटे मिनिमम, 10 घंटे एवरेज रोजाना पढ़ाई नहीं हो तो फिर टीचर या मामूली किसी जगह रह जाते। और जो रह जाए वो आगे अपनी जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि हम तो रह गए, इनको नहीं रहने देंगे, हम पीछे रह गए। 10 साल नर्सरी क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक मिनिमम 20 साल है, कम से कम 10 साल, 10 घंटे रोज की पढ़ाई, कॉलेज और स्कूल की मिलाकर, और खुद उसके बाद अपना होमवर्क और आगे की तैयारी। जब 10 घंटे रोज 20 साल तक पढ़ेंगे तब कुछ बन सकेंगे। ये करते हैं, जो रह जाते हैं वो चाहते हैं कि हम रह गए, हमारे बच्चे करेंगे। आप 2 साल तक पौन घंटा रोज नहीं दे सकते, आधा घंटा नहीं दे सकती कुरान का तर्जुमा सीखने के लिए, ये 2 साल में आ जाएगा। वक्त नहीं है, अल्लाह क्या क्या हिसाब दें। इसका टाइम नहीं था हमारे पास, आपने 24 ही घंटे तो दिए थे, टाइम जो कम दिया था, इसमें हमारी जरूरतें बहुत थी, आपका क्या करते, तो हिसाब देना पड़ेगा, ये भी फर्ज हो गया। अल्लाह ताला इसके अंदर आपकी नियत को कबूल फरमाए और आगे कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।